हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचाने कैसे? रास्ते में कोई भी गाड़ी आप देखते हैं तो गाड़ी का कलर देखते हैं, उसका मॉडल देखते हैं, फेसलिफ्ट है या नहीं, सेडान थी, एसयूवी थी, हैचबैक थी, किस तरह की गाड़ी थी, उससे आपको पता चलता है ये कौन सी गाड़ी है। तो किसी भी टेंस को सीखने से पहले सबसे पहले उसका मॉडल देख लेते हैं। तो मॉडल, टेंस का मॉडल पता लगता है हमें दो चीजों से। एक चीज तो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऑन द सेकंड थिंग इज मेन वर्ब, एक्शन, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब। उसकी मेन वर्ब कौन से फॉर्म के? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या आईएनजी वाली है? ये दो चीजें हमें पता होना जरूरी है। तो ऑफ कोर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, डू, डस। डस आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, नेम, और बाकी जो भी बचता है आई, यू, वी, दे एटसेट्रा, उन सब के साथ आता है डू। अब हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म यहां पे कौन सी लगती है। तो वर्ब की फॉर्म यहां पे लगेगी फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म। यस, फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी एस और ईएस जोड़ना पड़ता है। वो कैसे, हम देखते हैं थोड़ी ही देर में। तो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या वाकई बहुत काम का है? यस, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके बिना आप अपनी कुछ बातों को बिल्कुल भी कन्वे नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप जब भी कोई सेंटेंस देखें जिसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, भले ही उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, कोई मॉडल भी नहीं है उसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। या फिर आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डस दिख जाती है तो भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बड़ी सिंपल इसकी आइडेंटिफिकेशन है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसे हम यूज कब करते हैं। ऑफ कोर्स इसे यूज किया जाता है उन चीजों को बताने के लिए, उन एक्शंस को बताने के लिए, उन काम को बताने के लिए जो बार बार होते हैं, जो हम बार बार करते हैं, डेली करते हैं। हो सकता है डेली ना भी करते हो, कई दिनों का, महीनों का, घंटों का या सालों का गैप भी आता हो, लेकिन वो काम होते तो बार बार ही हैं ऑफ कोर्स। तो जो भी चीज बार बार होती है, जो भी एक्टिविटी बार बार होती है, एक्शन बार बार होते हैं, वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस से कन्वे किए जाते हैं। चलिए अब एक बार हिंदी में ही सोचते हैं वो कौन से काम है जो हम बार बार करते हैं। हम सुबह उठते हैं, ऑफ कोर्स बार बार उठते हैं। अब बार बार हम उठते हैं, जगते हैं, तो बार बार सोते भी होंगे। हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच बार बार करते हैं, डिनर बार बार करते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस बार बार जाते हैं, दोस्तों से बार बार बातें करते हैं, सेलफोन बार बार चलाते हैं, मूवी देखने बार बार जाते हैं, टीवी बार बार देखते हैं, क्रिकेट मैच बार बार देखते हैं। बहुत सारे काम हैं जो हम बार बार करते हैं। ये सारे काम जो हम बार बार करते हैं ये सब सिंपल प्रेजेंट है। जैसे कि कुछ स्कूलों में बताया गया था, जैसे कि कई टीचर्स ने हमें बताया था बचपन में कि जिन सेंटेंसेस की एंडिंग ता है, ती है और ते है पर हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वैसे ही दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट, पर ता है, ती है, ते है से आप इसकी पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका आप इसे मान लीजिए कि हाँ भाई, ता है, ती है, ते है की एंडिंग हमने देख ली है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हमें लगाना होगा। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम रोज तो नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ दिनों के गैप में या कुछ घंटों के या मिनटों के या सालों के गैप में हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा तुम सुबह कितनी बजे उठते हो? मैं तो सुबह 5 बजे उठता हूं। अब उठने के लिए, जगने के लिए वेकअप या गेटअप आप कुछ भी लगा लीजिए, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आई गेट अप एट 5 AM डेली। ओके, आई वेक अप एट 5 AM डेली। देखा, डेली के लिए तो आपने भी ये टेंस लगा लिया। वेक अप, गेट अप जो भी लगाइए, फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की। इस सेंटेंस को आप देखो, आई गेट अप एट 5 AM डेली, फर्स्ट फॉर्म मिल गई वर्ब की, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डन। सेकंड, फिर संडे को भी आप 5 बजे उठते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, आई गेट अप एट 9 AM ऑन एवरी संडे। हर संडे को तो मैं 9 बजे उठता हूं। अब आपने देखा, संडे तो 7 दिन में एक बार आता है, तो ये रोज की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक्शन तो बार बार रिपीट होता है, हर संडे को बार बार रिपीट होता है, तो इसके लिए भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाया। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो सालों में एक बार हमें रिपीट करने पड़ते हैं, कुछ वैक्सीन हर 10 साल में हमें एक बार रिपीट करने पड़ते हैं। तो देखिए, ठीक है, उसके लिए भी यही टेंस चलेगा। यू हैव टू गेट, वी हैव टू गेट टेटनस शॉट एवरी 10 years। ठीक है, टेटनस शॉट हमें हर 10 साल में लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, वो 6 months वाला भी होता है, लेकिन जो एक 10 years में के लिए भी एक मेन इसकी डोज होती है जो हर 10 साल में लगती है। उसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैप कितना आता है, हाँ उस काम को बार बार रिपीट अगर वो काम होता है तो ऑफ कोर्स वो काम सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही
किया जाता है। आप फ्रेंड्स इसको इस तरह समझिए, जैसे कि मैं आपके घर आया और आपने मुझे एक कप चाय बना के पिलाई। मुझे चाय बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अरे इतनी अच्छी चाय आप कैसे बनाते हैं? इतनी अच्छी चाय आप कैसे बनाते हैं, समझ गए आप? ये बार-बार की बात पूछ रहा हूँ, जब भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इतनी अच्छी चाय आप कैसे बनाते हैं? ऑफ कोर्स। तो हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या होगा? हाउ डू यू प्रिपेयर सच अ नाइस कप ऑफ टी? प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म, डू भी मिल गया हमें, पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसका क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रिपेयर सच अ नाइस कप ऑफ टी। अब जब क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट में हुआ है तो इसका पूरा आंसर भी सिंपल प्रेजेंट में ही तो आएगा। अब आप मुझे इसका आंसर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताएंगे कि आप चाय एक्चुअली बनाते कैसे, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे इस चीज को बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, जैसे आपने मुझे बताया, ठीक है? अफर्मेटिव में बताएंगे, हाँ में सारे जवाब होंगे। जनरली इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस अफर्मेटिव वाले होते हैं, जनरली उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, डूडल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल चाय, अरे सर बहुत सिंपल है, पहले तो मैं एक कंटेनर लेता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अ कंटेनर। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आई प्लेस द कंटेनर ऑन द स्टोव। देखा, फर्स्ट ऑफ प्लेस या पुट या कीप द कंटेनर ऑन द स्टोव। उसके बाद आई टर्न ऑन द गैस, टर्न ऑन फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या करते हो? फिर सर आई पोर अ कप ऑफ मिल्क एंड कप ऑफ वाटर। किसी भी लिक्विड को ऊपर से डालने को पोर कहा जाता है। आई पोर ए कप ऑफ मिल्क एंड कप ऑफ वाटर। फिर क्या करते हो? फिर आई ऐड टी लीव, शुगर, कार्डेमम, जिंजर, बेसिल लीव्स। फिर क्या करते हो? फिर सर कुछ नहीं, आई बॉईल इट फॉर 5-7 मिनट, 5-7 मिनट्स को बॉईल करता हूं और चाय तैयार, टी इज रेडी। देखा आपने, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही चला, इससे बाहर आप निकल ही नहीं पाए, क्योंकि आप वो बात कर रहे थे जो बार बार पे डिपेंड करती है। अच्छा चलो क्वेश्चन, सारा दिन तुम क्या करते हो? सुबह से लेकर शाम तक तुम करते क्या हो? चलो ये बताओ। तो अब आप अगर किसी को ये बताएंगे कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, बार बार की बात हो गई है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, एट सर आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर सर आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर सर आई कम बैक आफ्टर एन आवर और आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एंड आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ, और मैं खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर सर आई गेट रेडी एंड आई गो टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ, स्कूल या कॉलेज वॉट एवर जहाँ भी आप जाते हैं। फिर सर आई कम बैक अराउंड 5, मैं 5 बजे वापस आता हूँ। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद आई वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे में टीवी देखता हूँ। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद सर आई जस्ट गो आउट, टॉक टू माई फ्रेंड्स। फिर सर आई टेक डिनर एंड आई स्लीप, उसके बाद मैं डिनर करता हूँ और मैं सो जाता हूँ। अब आपने देखा सारी सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप ले लिए, सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी आपको ऐसी बात करते हैं जो बार बार पे बेस्ड है, आप इस टेंस के से बाहर ही नहीं निकल सकते, आप इस टेंस के अलावा कोई और टेंस यूज कर ही नहीं सकते। एक चीज और जो कुछ लोगों को परेशान करती है, जब भी वो टेंस सीखना शुरू करते हैं, कोई सा भी टेंस वो सीखना शुरू करते हैं, तो 4 तरह के सेंटेंस तुरंत उनके सामने आ जाते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है। तो फ्रेंड्स इसको समझना बड़ा ही आसान है। आप किसी भी भाषा में बात कर लीजिए, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में बात कर लीजिए, आपकी लैंग्वेज इन 4 तरह की चीजों में ही तो बटी हुई रहती है। जब भी आप कोई बात करते हैं, अरे तुम लेट कैसे हो गए? देखा, ये तो क्वेश्चन है। अरे सर मैं इसलिए लेट हो गया, देखा ये तो आंसर है अफर्मेटिव वाला। सर मैं लेट नहीं हुआ, नेगेटिव में जवाब दिया है, ठीक है ना? क्या तुम लेट नहीं हुए? नेगेटिव इंटरोगेटिव में जवाब दिया है। देखा, यानी जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें ना नहीं है, नॉट नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, वो अफर्मेटिव है। जब भी आप किसी के लिए मना करते हैं, वो नेगेटिव है। जब भी आप सवाल पूछते हैं तो इंटरोगेटिव है, और जब आपका क्वेश्चन ही नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अरे यार मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, अफर्मेटिव। मेरे दोस्त ने कहा मैं नहीं खेलता क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। देखा, ये नेगेटिव में जवाब। फिर मैंने मेरे तीसरे दोस्त से पूछा, तुम खेलते हो क्या क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसने जवाब दिया नहीं मैं भी नहीं खेलता, तो मुझे थोड़ा रिएक्ट किया मैंने, क्या डोंट यू प्ले क्रिकेट? देखा आपने, ये जो लास्ट वाला होता है ना इंटरोनेगेटिव, ये क्वेश्चन जैसा दिखता तो है, नेगेटिव इंटरोगेटिव कह लीजिए इसे, ये क्वेश्चन जैसा दिखता तो है लेकिन क्वेश्चन का काम नहीं करता, ये हमेशा रिएक्शन देने का काम करता है। जब भी कुछ ऐसा हुआ जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा निकला, आप सरप्राइज होते हो, आप रिएक्ट करते हो, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव
दिखता क्वेश्चन की तरह है, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, इट इज अ रिएक्शन। जब भी ऐसा कुछ हुआ, इसको ऐसे समझिए, चाय वाला एग्जांपल लेते हैं। आप मुझसे मिलने आए, मैंने आपको पहले 2-3 बार चाय पीते हुए देखा है, तो आप मुझसे मिलने आए, मैंने आपसे पूछे बिना आपके लिए भी चाय मंगा ली, क्योंकि मुझे लगता है आप तो चाय पीते हैं, मैंने आपको चाय पीते हुए देखा है। लेकिन सडनली आपने मुझसे कहा, मैं तो चाय पीता ही नहीं, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, तो मैं रिएक्ट करूंगा, डोंट यू टेक टी? आप चाय नहीं लेते? देखा, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा डू यू टेक टी, डू यू टेक टी इंटरोगेटिव, ये मैं कब पूछूंगा? जब मुझे पता ही नहीं है सच में कि आप चाय लेते हैं या नहीं लेते। मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता आप चाय लेते हैं या नहीं लेते, डू यू टेक टी, तो आपका जवाब अफर्मेटिव में भी हो सकता है, आई टेक टी, या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है, आई डोंट टेक टी। पर मुझे तो यहाँ पहले से लगता था तो चाय पीते हो, और आपका जवाब कि आप चाय नहीं पीते मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा, तो मैंने रिएक्ट किया, डोंट यू टेक टी। दिस इज नेगेटिव इंटरोगेटिव, दैट इज ऑलवेज अ रिएक्शन इन एवरी टेंस। सारे टेंस में नेगेटिव इंटरोगेटिव आएगा, ये चार सारे टेंस में आएंगे। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये जो टेंस है ये और भी कुछ काम कर सकता है। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी बताता है। वो चीजें जो होती हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, होती हैं तो होती हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन सब में हम देखते हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, ठीक है ना, ही टॉक्स अ लॉट, शी टॉक्स अ लॉट, इसमें भी यही चीज लगती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगता है। पर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर लीजिए या हैबिचुअल एक्शंस की बात कर लीजिए, ये है तो रिपीटेड एक्शन ही। तो कुल मिला के इसका जो मेन वर्क है वो है रिपीटेड एक्शन को कन्वे करना। वो सारे एक्शन जो बार बार होते हैं, फिर होंगे, उनको कन्वे करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वैसे तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में एस ई एस लगाना पड़ता है वर्ब में। उससे पहले एक और चीज समझिए, जब हम नाउन में, नाउन क्या है? नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम, पेड़ का नाम, जानवर का नाम, किसी का भी नाम, नाम इज नाउन, नेम इज नेम, है ना, नेम इज नाउन, नाउन इज नेम, व्हाटएवर आप कैसे भी कर लीजिए। सबसे छोटी डेफिनेशन अगर नाउन की कोई है तो नेम, बस खत्म बात। अब किसी भी चीज में अगर आप एस लगा दें, नाउन में एस लगा दें, तो प्लूरल हो जाती है ना। आपके सामने टेबल रखी, ओके टेबल, 2 टेबल रखी, 3 रखी, तो आप टेबल्स बोलेंगे, आपको एस लगा दिया, प्लूरल हो गई, एक से ज्यादा हो गई। वर्ब के साथ उल्टा है, वर्ब में अगर एस लगता है तो उस वर्ब को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। लेकिन नाउन में एस कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब में एस कभी भी नहीं लगा सकते। वर्ब में एस लगाने के लिए 3 कंडीशंस का एक साथ होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, किसी भी वर्ब में एस तभी लगेगा जब वो टेंस सिंपल प्रेजेंट हो, यानी वर्ब में अगर कोई एस लगा सकता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगा सकता है। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद भी हमें यह देखना होगा कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव ही होना चाहिए, तो ही वर्ब में एस यस लगेगा। उसके बाद भी हमें यह देखना होगा, थर्ड कंडीशन, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक सेंटेंस अफर्मेटिव, और एक उसका जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होगा, ही शी इट नेम होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सिंगुलर वर्ब को यूज किया जा सकता है, वो भी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। 3 कंडीशन का एक साथ आना जरूरी है। अब देखा आपने, तो देखिए अपन इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग, मुझे किसी और के लिए कहना है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, देखा सिंग्स करना पड़ा, मुझे एस लगाना पड़ा। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, देखा अब मुझे उसमें एस लगाना पड़ा, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब भी 3 कंडीशन एक साथ आएंगी तो इनके अंदर वर्ब में आपको एस और ई एस को ऐड करना ही होगा। जैसे कि हमने देखा ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, देखा सन सेट्स, सेट में भी एस लगाया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस में भी क्यों लगाया एस, आप सब समझ सकते हैं, तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो गई है। चलिए अब एक और बात करते हैं। जनरली एक चीज मैंने कई बार नोटिस की, और शायद आपने भी नोटिस की होगी, कि हम रैंडमली किसी से पूछते हैं बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो कुछ लोग इज एम आर बोल देते हैं। फिर हम याद दिलाते हैं, अरे भाई इज एम आर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, बचपन से यूज करते हैं, आईएनजी लगा के हम बात करते हैं, इज एम आर आईएनजी, देखिए आप कितने आराम से। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, वो क्या कर रहा है, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं, उसके साथ इज एम आर आता है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो फिर लोग बाय मिस्टेक ऐसी गलती क्यों करते हैं कि बार बार इज एम आर को मिस्टेकनली बोल देते हैं, ये तो सिंपल प्रेजेंट की, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अचानक से ये क्लिक क्यों होता है कि इज एम आर सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। तो फ्रेंड्स वो पूरी तरह गलत नहीं है, एक्चुअली इज एम आर सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकता है,
कब यूज कर सकता है? जब उसको वो करता है, कर सकता है और करता है। कब यूज करता है? जब उसे नॉन एक्टिव सेंटेंस बनाने होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं, क्रिया नहीं है, काम नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है, कोई एक्शन नहीं है उसके अंदर, उस सेंटेंस के अंदर। तो उन सेंटेंसेस के लिए हम इज एम आर यूज करेंगे। फिर देखिए, बहुत सिंपल है। इस दीवार का रंग क्या है? दिस वॉल इज व्हाइट। व्हाइट ही तो है। नहीं यार, मुझे लगता है दिस वॉल इज ऑफ व्हाइट, शायद ये ऑफ व्हाइट है। द वॉल इज व्हाइट, दिस वॉल इज व्हाइट, दिस वॉल इज ऑफ व्हाइट, ये सब क्या है? इस सेंटेंस के अंदर कहीं वर्ब दिखा आपको? दिस वॉल इज व्हाइट, कहीं वर्ब दिखा आपको? कोई वर्ब नहीं है। ये है नॉन एक्टिव। वो कितना अच्छा है ना, ही इज सच ए नाइस पर्सन, ही इज अ नाइस पर्सन, वो कितना अच्छा। देखा, इसके अंदर कोई एक्शन है? नहीं है। चलिए, एक्शन भी ले लेते हैं और फिर उसका अगले सेंटेंसेस में नॉन एक्टिव सेंटेंस भी ले लेते हैं। यार वो रोज स्कूल जाता है यार, कभी छुट्टी नहीं करता। ही गोज टू स्कूल डेली। चलिए, पहचान लिया आपने, ही गोज टू स्कूल डेली। वर्ब में यस लगा हुआ है, गो में यस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहचान गए आप। ठीक है, ही गोज टू स्कूल डेली। हाँ, अरे यार, ही इज अ नाइस गाय, वो तो अच्छा लड़का है, ही इज अ नाइस गाय। अब देखा, ही इज अ नाइस गाय, इसके अंदर कहां है कोई एक्शन? तो देखा आपने, जब भी आपको इज एम आर के अंदर, इज एम आर वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब दिखाई नहीं देता, तो समझ जाइए सिंपल प्रेजेंट की नॉन एक्टिविटी है। कितने लोग हैं वहां पे? सर देर आर 5 पर्सन्स, वहां पे 5 लोग हैं। देर आर 5 पर्सन्स, कोई 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 इसके अंदर एक्शन नहीं है। अच्छा, चाय वाला एग्जांपल जब मैंने आपको दिया था, पूरा प्रोसेस चाय का हमने डिस्कस किया था, तो लास्ट सेंटेंस पे आपने फोकस किया था, सब कुछ बताने का, टी इज रेडी, टी इज रेडी। देखा, चाय तैयार है, टी इज रेडी, एक्शन नहीं है इसके अंदर भी कुछ भी। ठीक है, तो इज एम आर का यूज इस तरह से भी किया जा सकता है। तो देखा आपने, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना कितना सिंपल है। पहले तो याद रखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। किस किस के साथ आता है? डज आता है, ही शी इट नेम सिंगुलर, बाकी जितने भी हो गए सबके साथ क्या आएगा? डू। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कब लगता है? जब 3 कंडीशन एक साथ आती है। तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इस टेंस का काम क्या है? वो कोई भी काम जो बार बार होते हैं, गैप कितना भी आए, वो कोई भी काम जो बार बार होते हैं, सबको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जा सकता है और कोई टेंस यूज नहीं किया जा सकता। बस, I hope it helped you a lot. Thank you very much.